हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट मैं आपको इसमें सिखाऊंगी। इससे पहले मैं आपके सामने यूरोप एंड एशिया कंप्लीट मैं आपको करवा चुकी हूँ। पॉलिटिकल मैप प्लस फिजिकल मैप अच्छे से मैंने आपको करवाया। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुके हैं विद करेंसी एंड कैपिटल एंड करेंसी टिप्स पे मैंने आपको लर्न करवाया था। ठीक है, तो आज थर्ड हमारा ये कॉन्टिनेंट होगा। आपको पता है कौन से नंबर का कॉन्टिनेंट हमारा 5th नंबर का है आपका कॉन्टिनेंट। फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया है। एंड लास्ट सबसे लास्ट आपको पता है 6th नंबर पे कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हमारे। सबसे लास्ट कौन सा है आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये अंटार्कटिका का जो मैप है आपके सामने कंप्लीट इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी तरीके से हम जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो अंटार्कटिका का जो मैप है आपके सामने है, आपको पता है यहाँ पर क्या आपका साउथ पोल। मैं बता देती हूँ, ये आपके सामने ग्लोब है, अगर बीचों बीच से मैं काट दूँ 0 डिग्री बना दूँ इक्वेटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका नॉर्थ पोल है और यहाँ नीचे क्या है आपका साउथ पोल है। तो इसको कहेंगे हम ऊपर वाले को नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले को साउथ हेमिस्फीयर। तो जो हमारा अंटार्कटिका है वो हमारा यहाँ है, तो हो गया ना बिल्कुल साउथ पोल के पास। तो देखिएगा साउथ पोल बिल्कुल यहाँ बीचों बीच में है और इस तरीके से आपका अंटार्कटिका जो है फैला हुआ है। बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, जैसे आपको पता है क्वीन मॉड लैंड जो है अंटार्कटिका को बराबर 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन यहाँ पे क्वीन मॉड लैंड है। ठीक है, आपको देखना है कि देखो इसी तरीके से दिखा रखा है। इस तरीके से हो जाएगा आपका ईस्ट अंटार्कटिका और ये वाला, क्योंकि 2 हिस्सों में बांट दिया तो इसमें ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा। क्या ईस्ट अंटार्कटिका ये 2 भागों में बट गया ना, ये किसने क्वीन मॉड लैंड से बांट दिया, तो ये वाला ईस्ट अंटार्कटिका और ये वाला वेस्ट अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर आपका रोस सी है। आपको याद रखना है कि रोस सी और वेडेल सी पूछ लेगा आपसे, रोस सी और वेडेल सी कहाँ है आपके, दोनों के दोनों वेडेल ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, रोस सी एंड वेडेल सी दोनों के दोनों आपके अंटार्कटिका के ऊपर है, यानी अंटार्कटिका के अंदर है। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ये सारी बातें आपको याद रखनी। देखो ये आपका नीचे आपका रोस सी है, ऊपर आपका वेडेल सी है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी मैंने आपको समझा दी हैं। और एक है आपका मेरी बेयर्ड लैंड, पूछ लेगा मेरी बेयर्ड लैंड कहाँ है आपका, यही है आपका अंटार्कटिका में आपका मेरी बेयर्ड लैंड है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो ये आज कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ठीक है, ये मैप आप अगेन देख लीजिएगा, सारे के सारे मैप आपके सामने हैं। मैं आपको अच्छे समझाता है। जो इस तरीके से जो बर्फ अंदर की तरफ निकलनी, यहाँ पर आपका रोस आइस सेल्फ और इसको इसी को रोस सी कह दिया जाता है। ठीक है, इस वाले को हम वेस्ट कहेंगे अंटार्कटिका, इस वाले को ईस्ट कहेंगे और जो बीचों बीच से इसको बांट देता है उसे क्वीन मॉड लैंड कहेंगे और ऊपर की तरफ आपका वेडेल सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फटाफट से हम इसकी फिजिकल ज्योग्राफी के पास चलते हैं। तो देखिएगा अंटार्कटिका को पता है 5th नंबर का बड़ा महाद्वीप है। नंबर 1 पे कौन आपका एशिया, सबसे लास्ट में कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया है और 5th नंबर पे कौन है आपका अंटार्कटिका है। ठीक है, संसार में यही अकेला ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता, क्योंकि इसी जलवायु मौसम ऐसा नहीं है जो हमारे लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक जो है शोध करते हैं यहाँ पे। और एक संधि हुई थी जिसमें बात कही गई थी कि कोई भी किसी भी देश के अधीन ये नहीं होगा, ये बिल्कुल आज़ाद रहेगा, यानी कि हर किसी के लिए प्राकृतिक प्रदेश के रूप में रहेगा, हर किसी के लिए बराबर होगा। यहाँ पर कोई भी वैज्ञानिक आकर अपना शोध वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि हमेशा ये बर्फ से ढका रहता है। इसकी जलवायु इतनी कठोर है कि बर्फ पिघलती नहीं। ग्लेशियर है, बर्फ है, कब पिघलेंगे जब वहाँ का वातावरण थोड़ा बदलेगा, थोड़ी धूप मिलेगी इनको बेचारों को, लेकिन धूप यहाँ होती नहीं है। यहाँ भी जलवायु इतनी कठोर होती है कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण से जैसे इसे हम सैटेलाइट से देखते हैं। ठीक है, तो ये साउथ पोल से देखते हैं हमेशा व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट या फिर श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि इस पर बर्फ की मोटी परत सदैव जमा रहती है और यहाँ अत्यंत ठंड होती है, तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका को बताओ पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में ही आपका गोलार्ध है, ये आपका गोलार्ध नहीं ठीक है, ये आपका ग्लोब है। 0 डिग्री से यहाँ इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो है इसके उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे वाले को दक्षिण गोलार्ध। तो मैं बताना आपको यहाँ पर आपका क्या है आपका अंटार्कटिका, तो ये पूर्णतः रूप से दक्षिण गोलार्ध के अंदर है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इसके बिल्कुल लगभग केंद्र दिखाया था मैंने, दक्षिण ध्रुव इसके बिल्कुल लगभग केंद्र में है। यह सबसे ठंडा और वीरान है। ठंडा तो यही, वीरान तो होएगा, ये इतनी ठंड में रहेगा कौन। ठीक है, तो वीरान महाद्वीप की इस पर कोई भी जनसंख्या नहीं रहती है और मनुष्य तो यहाँ स्थायी रूप से रह ही नहीं सकते क्योंकि जलवायु मनुष्य के अनुकूल नहीं है। इस महाद्वीप की खोज कब की गई थी? 1820 के अंदर इस महाद्वीप की खोज की गई थी। जैसे आपको पता नहीं वास्को डी गामा 1898 के अंदर, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमारे इंडिया के अंदर आए थे। इसी तरीके से ही सबसे पहले खोज की गई थी ना आपकी, इसी तरीके से आपकी अंटार्कटिका की खोज है 1820 के अंदर की गई थी। इसमें 98% तो बिल्कुल बर्फ़ से ढका है, 2% यहाँ वहाँ हो जाएगा, जिसे हम पालमर द्वीप कहते हैं, वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से बर्फ़ से थोड़ा मुक्त रहता है वहीं पर आपका सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगी। तो 98% हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ कैसी, कितनी मोटाई है? 2 से 5 किलोमीटर, नॉट मीटर, किलोमीटर, 2 से 5 किलोमीटर की यहाँ पर
बर्फ़ की मोटाई है। और देखो यहाँ पर हमेशा ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय प्रदेश है, इसलिए जो समुद्र तट खड़े ढाल वाला है, यहाँ पर जो समुद्र का तट है वो खड़े ढाल वाला, क्योंकि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जो पर्वत है ना, ऊबड़ खाबड़ है सारे। तटीय मैदान तो नाम मात्र के भी नहीं है, यानी कि एज ए फॉर्मेलिटी थोड़े से भी नहीं है, ठीक है, नाम मात्र के भी नहीं। जैसे यूरोप के अंदर आपका क्या नहीं है, आपके रेगिस्तान, सॉरी, यूरोप के अंदर क्या नहीं है, आपके मरुस्थल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका अंटार्कटिका के अंदर तटीय मैदान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और क्वीन मोड मैंने आपको देखा ना, क्वीन मोड किस तरीके से अंटार्कटिका को 2 भागों में विभाजित करती है, आपका ईस्ट और वेस्ट में लगभग 2 बराबर भागों में क्वीन मोड उसको विभाजित कर देती है। इस बर्फीले महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम क्या है, दक्षिणी महासागर। पता नहीं यहाँ पर अंटार्कटिका है, पूरे मैप आपके सामने बना देती हूँ, बनाऊंगी मैं अपने हिसाब से। कैसे, ये नॉर्थ अमेरिका है तो नहीं, लेकिन इसको मान लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, यहाँ आपका यूरोप है, यह पूरा आपका एशिया है, यहाँ आपका पूरा अफ्रीका है, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया और यहाँ आपका अंटार्कटिका है। तो ये आपका अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ये आपका पैसिफिक ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे जैसे इंडिया यहाँ निकला हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे आपका इंडियन ओशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच आपको पता है भूमध्य सागर है, वो अलग बात है। और यहाँ पर क्या आपका सदर्न ओशन है, आपका उसी के नीचे क्या पड़ता है, आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये ठंडा महासागर है, और महासागर के ऊपर आपको पता है ना, जल का तापमान हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा ही नहीं पाता है। आपको पता है जो सबसे कम है, मतलब 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ जमती है, और सबसे आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो उबलता है पानी। तो उसी तरीके से यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कभी जाता ही नहीं, तो इसलिए वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा कठोर है। और दक्षिणी महासागर से चारों ओर से क्या कर रखा है, घेर रखा है। संसार में सबसे कम तापमान यहाँ मीजर किया था दक्षिणी ध्रुव पर, शीत ऋतु पूछ रहा है कौन सी ऋतु के अंदर, शीत ऋतु के अंदर मीजर किया था दक्षिणी ध्रुव पर से कि सबसे कम तापमान जो पूरे संसार का -95 डिग्री सेल्सियस जो है आपका अंटार्कटिका के ऊपर, इसलिए यहाँ का कठोर जलवायु है, इसलिए यहाँ कोई रह नहीं पाता। अब इससे आगे आपके सामने है कि अंटार्कटिका गर्भ में अब यहाँ कोई रहता ही नहीं है, लेकिन खनिज तो होंगे ना, लेकिन यहाँ की जलवायु ऐसी है कि यहाँ जाकर कोई भी सेटअप लगाकर इनको खोद वगैरह नहीं सकता, खुदाई वगैरह नहीं कर सकता, यानी इनको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अंटार्कटिका गर्भ में मूल्यवान खनिजों के भंडार छिपे हुए, लाइक कोयला है, लोहा, इसका तांबे, बहुत से भंडार पता तो चले हैं, लेकिन कठिनाइयों की वजह से व्यापारिक स्तर पर देखा जाए तो खनिजों का भी उपयोग करना शुरू नहीं किया गया, यानी भंडार है यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे संसार के मीठे पानी, आपको पता नहीं मैंने क्या बताया, 98% जमीन बर्फ ढका रहता है अंटार्कटिका, तो 70% क्या है यहाँ पर मीठा पानी यहाँ पाया था। हम लोग यहाँ पानी की किल्लत है हमारे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 70% मीठा पानी पाया जाता है, ठीक है। इस भंडार के बर्फ क्षेत्र को द्वारा बर्फ की चादर से संचित रहता है। यहाँ पर क्रील नाम की छोटी मछली, बिल्कुल छोटी सी 6 सेंटीमीटर जितने आप क्रील नाम की मछली पाई जाती है। इसका वजन 1 से 105 ग्राम तक होता है, ठीक है, ग्राम, ठीक है, नॉट किलोग्राम। 1 से 105 ग्राम तक इसका वजन होता है। क्रील नाम एक छोटी सी मछली है जो 6 सेंटीमीटर की। अब ये इसका यूज़ क्या किया जाता है क्रील नाम की मछली का, लाइक मांस बना लिया, क्रील पे जो हम डबल रोटी, पाव रोटी, जैसे हम लोग पीनट बटर लगाते हैं, वैसे लोग बनाने के लोग खाते होंगे जो मसाले हैं, वो पाव रोटी पर क्रिल मछली का पेस्ट लगाते हैं ना, और क्रिल के साथ ही इसका प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। अब इससे जो वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के निरीक्षण के लिए विशेष प्रकार से स्थायी आवास गए। अब वैज्ञानिक जाएंगे, रहेंगे कैसे जितने दिन भी रहेंगे, उनका जितना भी दिन के भी टारगेट है उस दिन के लिए उन्हें रहना तो पड़ेगा, तो इतनी कठोर जलवायु में वो कैसे रहेंगे, तो उनके लिए उन्हें आवास गृह बनाए जाते हैं, ताकि चाहे कितने भी भयंकर तूफान आ जाए, ठंडी जलवायु चले, लेकिन हम जो घर बनाए जाएंगे वो इसका मुकाबला कर सकें, ताकि हम उसके अंदर रह सकें और शोध कर सकें, ठीक है। तो ऐसे आवास गृह बनाए जाते हैं। अंटार्कटिका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मैसिव जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अंटार्कटिका सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। भारत का सबसे पहला अंटार्कटिका अभियान कौन गया था, भारत सबसे पहले अंटार्कटिका पूरे अभियान को लेकर कौन गया था, डॉक्टर एस.जेड कासिम। कौन है आपके एस.जेड कासिम, जो है 1982 के अंदर पूरे भारतीय दल को लेकर अंटार्कटिका में पहुंचे थे। लेकिन अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, वो है आपके जी.एस. सिरोही, जो अकेले आप गए थे अंटार्कटिका के अंदर जाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर जी.एस. सिरोही। अंटार्कटिका जो भौगोलिक आकार ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, इसलिए से गतिशील महाद्वीप की ऋतु के हिसाब से इसी का भी वातावरण बदलता रहता है, भौगोलिक आकार बदलता रहता है, इसलिए से गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। और मैंने आपको बताया ना 98% तो यहाँ बर्फ से ढका था, तो 2% तो बच गया, 2% बच गया, उसे हम पाल्मर कहेंगे। ऐसा क्षेत्र जो मुक्त है बर्फ से उसे हम पाल्मर कहेंगे। यहीं पर आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है, जैसे हम एब्रूस कहते हैं। इसे कहते हैं ये भुजजा, क्या फ़ायदा अंटार्कटिका से बर्फ के क्षेत्र पर रहने का, वो भी आग वाला सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त नहीं है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, अरे भुजजा, क्या फ़ायदा तेरा यहाँ होने का, है ना, 2% ज़मीन पर क्या ये वोल्केनो होएगा।
पाल्मर, उस क्षेत्र को हम पाल्मर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस तरह की वनस्पति, आपको पता कोई वनस्पति की प्लेन तो यहाँ है ही नहीं, मैदान तो है ही नहीं, वनस्पति कैसे होगी। तो लाइकेन और मोस यहाँ की एक मुख्य वनस्पति है। यहीं पर कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, पेंगुइन है, समुद्री मछली, सील है, वेल है, ये जीव सारे पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर आपको पता ना पृथ्वी के जितने भी वैज्ञानिक बता ना, एक संधि हुई थी जिसके तहत कहा गया था कि सबके लिए बराबर महाद्वीप प्राकृतिक प्रदेश रहेगा, जिस पर कोई भी आकर अपना शोध संस्थान लगा सकता है। जैसे हमारे इंडिया के 3 गए, आपको पता ना दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और आपका भारतीय है, 3 गए हैं आपके, ठीक है। तो ये जो गए थे ना आपके एसजेड काशी में दक्षिण गंगोत्री अभियान के तहत गए थे। यहाँ पर करीब 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहता है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद रेगिस्तान, क्योंकि जैसे हम उसे सैटेलाइट इमेज से देखेंगे तो हर जगह सफ़ेद सफ़ेद भूमि नजर आएगी, जिसे हम कहते हैं सफ़ेद रेगिस्तान। तो ये सारा का सारा मैंने आपको अंटार्कटिका जो मैप है कंप्लीट, मैंने आपको इतना ही था। इसमें कोई जब जीवन ही नहीं है, कोई मनुष्य ही यहाँ नहीं रहता, तो इस पर जोग्राफी बनेगी कैसे, क्योंकि जहाँ मनुष्य रहता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, खुदाई करता है, वो चीज़ें पता चलता है कि यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, इस चीज़ की खेती होती है, यहाँ हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, तो कुछ यहाँ है ही नहीं। तो सिर्फ इतना ही था जो मैंने आपको दिखाया, सिर्फ अंटार्कटिका इतना ही है। तो इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, हरियाणा गवर्नमेंट के भी एग्जाम, लाइक सीटी का एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये आपका, ये आपको CNG ग्रुप की पोस्ट के लिए आपका, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट आपको सारा करना पड़ेगा, GS कंप्लीट करनी पड़ेगी, लाइक हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर, हरियाणा करंट अफेयर, सब मैं आपको करवा रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं सिर्फ आपकी 2 मिनट लेंगी, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको जितना कोशिश किया समझाया है। अब 2 मिनट के अंदर जो फैक्ट रह गए वो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ, ठीक है। 2 मिनट तक मैं लिखूंगी कुछ भी नहीं, बस मैं स्क्रीन, इसलिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा लार्ज किया, इससे ज़्यादा लार्ज ये होगी नहीं, ठीक है। अदरवाइज मैं स्विच करके कंप्लीट कर लेती, ठीक है। एडजस्ट कीजिएगा, लिखूंगी नहीं, सिर्फ आपको बोलूँगी, आपको ध्यान करके सिर्फ सुनना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो अंटार्कटिका आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो अंटार्कटिका है आपका, इसे हम क्या कहते हैं, निर्जन महाद्वीप कहते हैं। मैंने बताया जैसे इसको हम क्या कहते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं, निर्जन महाद्वीप इसे कहा जाता है, क्योंकि इस पर कोई भी जो जनसंख्या है वो निवास नहीं करती है, ठीक है। अब इसे आगे मैं फटाफट बस 2 ही मिनट के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा देती हूँ, देखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, 5th नंबर का जो अंटार्कटिका है आपका 5th नंबर का ये है आपका है, इसे निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्वीन ऑफ मोर जो श्रेणी है, इसे बराबर 2 भागों में क्या करते, विभाजित करते, जिसे हमें ईस्ट अंटार्कटिका और वेस्ट अंटार्कटिका के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपको पता है 98% जमीन पर आपका क्या है, बर्फ जमी हुई, 2% जमीन है जो थोड़ा बर्फ से मुक्त क्षेत्र रहता है, उस वहीं पर आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे हम एरेबुस जो क्या कहते हैं, एरेबुस सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। माउंट विंसन जो मैसिव है आपके, यहाँ पर क्या है आपकी सबसे ऊंची चोटी, जैसे हमारे इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडिया की नहीं सॉरी एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो हिमालयाज पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ऐसे ही अंटार्कटिका और माउंट विंसन मैसिव जो है इसकी सबसे जो चोटी है, जो आपका एल्बर्ट पर्वत श्रेणी, कौन सी, एल्बर्ट पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। यहाँ पर पाल्मर प्रायद्वीप पर जो 2% जमीन बचेगी ना, 98 पर बर्फ है, तो 2% जमीन बचेगी जो बर्फ से थोड़ा मुक्त है, उस क्षेत्र को हम पाल्मर प्रायद्वीप कहते हैं, जो बर्फ से मुक्त है। यहाँ पे वनस्पति कैसे, काई एंड लाइकेन, कोई चावल गेहूँ कुछ नहीं, क्योंकि इंसान तो यहाँ रहते हैं, जमीन ही नहीं है, इंसान क्या रहेंगे यहाँ पे। तो वनस्पति जो काई एंड लाइकेन है, 90% बर्फ का भंडार है। यहाँ मीठा जल के स्रोत बहुत ज़्यादा है, तो 70% यहाँ मीठा जल पाया जाता है। रोज सागर, बेडेल सागर मैंने आपको दिखा दिया है, इनका संबंध अंटार्कटिका से, रोज सागर एंड बेडेल सागर का। गतिशील महाद्वीप कहता है कि ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, तो गतिशील से महाद्वीप कहता है। विश्व का सबसे ठंडा बताया ना मैंने आपको, -92 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान देखा गया था। विश्व का सबसे ठंडा जो ग्लेशियर भी यहीं पर है, लैम्बर्ट, तापमान भी यही है, लैम्बर्ट विश्व का सबसे ठंडा ग्लेशियर भी है। विज्ञान के लिए समर्पित है महाद्वीप, क्योंकि सिर्फ विज्ञान के शोध इस पर किए जाते हैं। एसजेड जो कासिम है, इन्हीं के नेतृत्व में 1982 के अंदर यहाँ पर दक्षिणी गंगोत्री के तहत यहाँ पर दल आपका गया था। लेकिन प्रथम भारतीय कौन थे आपके, वैसे लेफ्टिनेंट पूछे तो रामचरण थे। कौन थे आपके पहले जो भारतीय थे वो लेफ्टिनेंट कौन थे आपके, रामचरण थे, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे टोटल कितने अभियान इसमें जा चुके हैं, 36 जो अभियान है इसमें जा चुके हैं। आपको पता ना भारत के अंदर अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र कहाँ लगाया गया, गोवा के अंदर लगाया गया, ठीक है। मैंने आपको कहा था किस संधि के तहत आपका एक प्राकृतिक प्रदेश के रूप में अंटार्कटिका को मान्यता दी गई है, वो आपका 1959 की संधि हुई थी पूरे विश्व में सभी देशों के अंदर, कि ये किसी भी एक देश को समर्पित नहीं होगा, ये विज्ञान को समर्पित होगा। तो कोई भी देश का जो वैज्ञानिक है वो यहाँ जाकर क्या कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है 1959 की संधि के तहत। अब इसे कौन कौन सी मछली क्या है, जीव जंतु पाया था, वेल है आपका, सील है आपका, पेंगुइन है आपका, ठीक है। और इस साथ 2 बर्ड आपके पाए जाते हैं। कौन कौन से बर्ड हैं आपके, एक तो है आपका जो पक्षी आपके एल्बाट्रोस एंड पेट्रेल, एल्बाट्रोस एंड पेट्रेल दो पक्षी हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ओजोन आपको पता होगा ना कि 1980 के अंदर नासा ने पता लगाया था, अंटार्कटिका से पता लगाया था कि ओजोन के अंदर छेद है। ओजोन का आपकी स्ट्रेटोस्फेयर जो आपकी समताप मंडल है उसके अंदर आपकी ओजोन है, ये क्या करती है हमारी ओजोन है,
सूर्य किरणों से आने वाले सूर्य की किरणों से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों को वहीं पर अवशोषित कर लेती है ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। लेकिन पता चला 1980 के अंदर नासा ने पता लगा कि अंटार्कटिका से क्यों जोन के अंदर छेद है। ठीक है, ये सारी बातें। रोज सागर वेडेल सागर मैंने आपको बता दिया कहाँ है आपके अंटार्कटिका के अंदर। रोज सागर किन दो उनको जोड़ता है, ये आपका जोड़ता है आपका विक्टोरिया लैंड और मेरी ब्योर्ड लैंड, इन दोनों को जोड़ता है कौन? रोज सागर है आपका। के बीच में क्या आपका दक्षिण पश्चिम की तरफ ये आपका रोज सागर, इन दोनों के बीच में गार्डन ऑफ ईडन के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित जो क्षेत्र है वो भी आपका रोज सागर। सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है वो भी कहाँ है आपका? अंटार्कटिका के अंदर। ये सारा का सारा मैंने फटाफट से विदिन 2 मिनट्स मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अंटार्कटिका सिर्फ इतना ही था, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। कोई डाउट है मुझे कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करवा रही ताकि धीरे धीरे हम करते जाएंगे। सीटी के एग्जाम के लिए 2 मंथ और सेंट्रल के भी एग्जाम आ ही चुके हैं, बस ऐसे ही समझ लिया। आपके फॉर्म वगैरह फिल हो गए थे, आपका SCGL SHSLM NTPC ग्रुप डी के तो अभी कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। इससे पहले मैं आपको एशिया का यूरोप कंप्लीट करवा चुकी हूँ, थर्ड आपका अंटार्कटिका था। इसके बाद मैं आपके लिए ऑस्ट्रेलिया करवाऊंगी। ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ आपको 2 ही बच जाएंगे। ठीक है, आज कल मैं करवा दूंगी, आज तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। कल आप पढ़ लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया का, फिर हम पढ़ेंगे, फिर 3 ही रह जाएंगे आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। ठीक है, फिर अफ्रीका करवाऊंगी, फिर हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के पास चलेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी मैंने आपको बहुत अच्छे से मैं करवा रही हूँ। आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी आपकी जो उसको भी आप जानेगा समझेगा। बहुत सारी वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ और वीडियोज़ में डेली अपलोड करती हूँ, उनको चेकआउट कीजिएगा। हरियाणा के लिए हरियाणा जो है करंट अफेयर मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, 2022 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं 15 मिनट के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। यानी कि साइंस की बहुत सारी वीडियोस डाल चुके हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।